16 श्रृंगार के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि 16 श्रृंगार होता क्या है? आपको इसकी सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे सजें ताकि पति आपसे दूर ना जा पाए। अब आप सब अलग से ना दिखें। अगर कहीं जानती नहीं हो, कोई बात समझ में नहीं आए, तो हमारे देश में जो 16 श्रृंगार रानियां महारानियां किया करती थी, राजकुमारी किया करती थी, आज आपको उनके बारे में बताऊं। सजना संवरना तो सबको पता होता है, लेकिन सही से कैसे सजना है ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है। आज आपको 16 श्रृंगार की जानकारी देने जा रही हूँ। ये हर महिला को पता होनी चाहिए। अगर आपको पता होगा तभी तो आप इसे कर पाएंगी और महारानी जैसी खूबसूरत लगेंगी। तो आइए आपको एक एक करके सब बताती हूँ। सबसे पहले बिंदी। बिंदी सुहागन स्त्रियां कुमकुम सिंदूर अपने माथे पर लाल बिंदी जरूर लगाती हैं। आजकल तो बिंदी पैकेट में आ गई है, लेकिन कुमकुम वाली बिंदी की बात ही और है। इसे परिवार में समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दूसरा है सिंदूर। सिंदूर को स्त्रियों के सुहाग की निशानी माना जाता है। शादी के वक्त पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन देता है। काजल। आंखों में काजल एक बहुत खूबसूरत चीज़ है, सुंदरता तो बढ़ाता ही है। काजल दुल्हन को लोगों की बुरी नज़र से भी बचाता है। फिर है मेहंदी। मेहंदी के बिना दुल्हन का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। परिवार की सुहागन स्त्रियां अपने हाथों और पैरों में मेहंदी रचाती हैं। नई दुल्हन के हाथों में मेहंदी जितनी गाढ़ी या जितनी डार्क रचती है, ऐसा माना जाता है कि उसका पति उसे उतना ही ज़्यादा प्यार करता है। अभी 16 श्रृंगारों में से सिर्फ 4 की जानकारी दी है, 12 श्रृंगार तो बचे हैं। अभी तो आपको शादी का जोड़ा, मांग टीका, नथ और बहुत कुछ बताना है। तो चलिए, इंतज़ार क्यों करना, 16 श्रृंगारों के बारे में बहुत कुछ बताना है, वक्त आ गया है। शादी का जोड़ा। शादी के समय दुल्हन को जरी, जरदोसी, जरकन से काम से बना हुआ लाल जोड़ा पहनाया जाता है। भारत में तो लाल रंग के बिना किसी की शादी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। ये पहले होता था, अब तो लोग कलर्स ले लेते हैं। आखिर दुल्हन शादी के दिन लाल रंग का जोड़ा पहनती क्यों है? वैज्ञानिकों की माने तो लाल रंग में महिलाएं सबसे ज़्यादा सुंदर दिखती हैं और पुरुष उनकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। गजरा। देखिए, दुल्हन के जूड़े में जब तक सुगंधित फूलों का गजरा ना लगे, तब तक उसका श्रृंगार कुछ फीका सा लगता है। गजरा लगाने से आपका चारों तरफ आपकी खुशबू फैलती है, यानी कि पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है और आप जिससे आकर्षित करना चाहते हैं वो आपकी तरफ खींचा चला आता है। फिर है मांग टीका। मांगों के बीच पहने जाने वाला सोने का बना मांग टीका सिंदूर के साथ मिलकर स्त्री की सुंदरता में 4 चांद तो लगाता ही है। साथ ही आपकी मांग में टीका पहनने से दिमाग संबंधित क्रियाएं नियंत्रित, संतुलित रहती हैं और दिमाग की हर बीमारी को खत्म करती हैं। नथ। वैसे तो दुल्हन आजकल नथ पहनकर शादी के फेरे लेती हैं, लेकिन पुराणों में देवी पार्वती को फेरों के बाद नथ पहनाने के बारे में लिखा गया है। नाक में नथनी पहनने से नोज से रिलेटेड रोग नहीं होते और सर्दी खांसी में राहत मिलती है। इसीलिए शादीशुदा औरतें नाक में लौंग ज़रूर पहनती थीं। 8 श्रृंगारों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन 8 श्रृंगार बाकी हैं, ये अभी बताऊंगी। आपको मैंने 16 श्रृंगारों में से 8 की जानकारी दे दी, 8 बाकी हैं। तो चलिए, वक्त क्यों गंवाना, आपको बचे हुए 8 श्रृंगारों के बारे में बता देती हूँ। हर महिला को ये पता होने चाहिए। इनमें से कुछ भी आपने अपना लिए तो महारानी जैसी लुक आना तय समझिए। अगला श्रृंगार है कान के गहने। कान में पहने जाने वाले गहने कई तरह के सुंदर डिज़ाइन के बने होते हैं। कुछ डिज़ाइन तो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। कानों में सोना पहनने से स्त्रियों को पीरियड्स की प्रॉब्लम दूर होती है, हिस्टेरिया रोग में लाभ होता है और आंत उतरने यानी कि हर्निया के रोग नहीं होते। मंगलसूत्र। गले में पहने जाने वाला सोने और काले मोतियों से बना मंगलसूत्र पति की तरफ सुहागन स्त्री की कमिटमेंट के तौर पे देखा जाता है। इसके अलावा मंगलसूत्र ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, तनाव और थकान को दूर करने में भी फायदेमंद है। मंगलसूत्र सोने का बना होता है और सोने का शरीर से छूना भी शुभ और हेल्दी होता है। बाजूबंद। बाजूबंद हमारी कोहनी और कंधे के बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पर पहना जाता है। इस हिस्से को बांध कर रखते हैं, यानी कि हम बाजूबंद पहन कर रखते हैं। यहाँ कुछ ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हमारी भूख और पेट से संबंधित बीमारियों को नियंत्रण में रखते हैं। अगर आप बाजूबंद पहनते हैं और जिनको गैस, धूप के कारण माइग्रेन या सर दर्द जैसी शिकायतें होती हैं, वो इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तनाव से होने वाले सर दर्द में भी ये बाजूबंद पहनना चाहिए। और अगर आप सोना, चांदी और तांबे से बना हुआ त्रिधातु का बाजूबंद पहनते हैं तो यह आपका लिवर और भूख को ठीक रखता है। फिर है चूड़ियाँ।
हर सुहागन जो है ये चूड़ियाँ और कंगन पहनती हैं। साइंस के मुताबिक चूड़ियों की वजह से कलाई में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है। साथ ही चूड़ियाँ शरीर से निकलने वाली एनर्जी को आपस में शरीर में पहुँचाने का काम भी करती हैं। 4 तरह के श्रृंगार की जानकारी देना बाकी है, बस थोड़ी ही देर में आपको दे दूंगी। अब बिना देर किए हुए बचे हुए 4 श्रृंगारों की बात आपको बता देती हूँ, ये इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जब आप 16 श्रृंगार के बारे में जान जाएंगी तो अपने आप खूबसूरत हो जाएंगी। फिर अगला श्रृंगार है अंगूठी। शादी से पहले सगाई की रस्म में लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। ये अंगूठी अनामिका उंगली में पहनी जाती है। शादी की अंगूठी को अनामिका उंगली में पहनने के पीछे का कारण ये खोजा गया तो पता चला कि उल्टे हाथ की चौथी उंगली में एक ऐसी नस होती है जिसका जुड़ाव सीधा दिल से होता है, जिसकी वजह से शादी की अंगूठी को अनामिका उंगली में ही पहनते हैं। फिर है कमरबंद। हर सुहागन कमरबंद भी पहनती हैं। कुछ औरतें कमरबंद को नाभि के 3 उंगल नीचे पहनती हैं या फिर 3 उंगल ऊपर। नाभि हमारे पूरे शरीर के एनर्जी पॉइंट्स को, किडनी, यूरिन, लिवर, कार्बोहाइड्रेट मैनेजमेंट, इन सबको, यूट्रस, ये सभी नियंत्रित करता है। नाभि हमारी मानसिक शक्ति को भी नियंत्रित रखती है। अगर इनमें से आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो कमरबंद पहनना चाहिए। फिर आता है बिछुआ। बिछुआ औरतों की पैर की सबसे छोटी वाली उंगली को छोड़कर तीनों उंगलियों में पहने जाते हैं। पैरों के अंगूठे के बाद जो दूसरी उंगली होती है उसे यूट्रस से जुड़कर होकर दिल तक पहुंचना होता है, जो हमारे यूट्रस को मजबूत करती है। फिर आता है पायल। पायल पहनने से पीठ, एड़ी और घुटनों में दर्द से राहत मिलती है। हिस्टेरिया के दौरे नहीं पड़ते और सांस की बीमारी की संभावना दूर हो जाती है। इसके साथ ही ब्लड प्यूरिफाई भी होता है।